चालू हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ER वीरू सर के चैनल को और मैं हूं ER वीरू सर। अभी तक पॉलिटेक्निक का 7 चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज 8वां चैप्टर का सेकंड पार्ट है ना, क्वेश्चन आंसर का। तो कौन सा प्रश्न था आपका, बताइए। 14? अरे कब तक, 13 तक बताए थे ना कल, तो फिर 14? आप लोग मेहनत नहीं किए क्या घर पे? कहाँ पे प्रश्न है देख लेते हैं। हम्म, 14 नंबर जो प्रश्न है, हाँ देखिए 14 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि यदि log 1 इंटू log 3 इंटू log 4 टू द पावर x है ना जी, x अब क्या जी ऐसी है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, बराबर 1 हो तो x का वैल्यू क्या हो। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। कैसे देख लो, ये वो फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला लिखाए थे आपको। log a टू द पावर x बराबर 5 रहेगा तो x का वैल्यू a टू द पावर 5 हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ बाबू क्या है, एक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आगे log 3 इंटू log 4 के पावर x और बराबर 1 के पावर 1। ये चल गया, यहाँ बन गया फॉर्मूला के अनुसार। फॉर्मूला सब लिखा दिए हैं, रूल्स लिखा दिए हैं। अब देखो ये तो हो गया, क्या नहीं हो गया। अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा बाबू, log 4 के पावर x बराबर 3 के पावर 1 होगा, ये यहाँ चल जाएगा। बहुत आसान नहीं था, बोलो। अब आगे क्या कहूंगा कि x बराबर क्या बचेगा, 4 के पावर 3, तो x बराबर 64, तो आंसर होगा ना दिया आंसर। बोलो और प्रश्न, आनंद बना रहे हो तो आसान नहीं था, बोलो। लेकिन तुमको दिमाग में नहीं आ रहा कौन प्रश्न का कौन सा हम एथी करें, कौन सा प्रश्न का कौन सा रूल्स कहाँ पे लगाए, फॉर्मूला यही दिमाग में नहीं रहता होगा। लेकिन इसका मतलब फॉर्मूला ठीक से याद नहीं है आप। बोलो आगे बोलो। 15 नंबर, चलिए देख लेते हैं। अहिरे रामो, इतना गंदगी दम है दिमाग में, जो 15 नंबर नहीं बना। log देखो b टू दी पावर 1 के पावर कितना है बाबू, b का मान पूछ रहा है, का मान पूछ रहा है। अब हम आपको किसी बताए थे कि किसी भी नंबर पर पावर 1 रहता है तो उसका वैल्यू 0 होता है कि नहीं, कि log ऐसे रहेगा, log a टू दी पावर 1 बराबर इसका वैल्यू 0। एक का जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, e हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी नंबर के पावर 1 रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बाबू, b को इधर ला सकते हैं ना। हो गया क्या, log b के पावर 1 हो गया, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा पूरे का। तो b गुने 0 बराबर 0 आंसर आएगा आपका। नहीं बोलो आगे। 16 नंबर, चलो 16 बन गया है। जो फिल्म का जोड़ है सर, जो 13 नंबर ना वही है, वो बनने के ना मजा लगा। 16 नंबर बन गया ना, क्या किसी से बता दें। तो 16 नंबर राजीव बनाएगा आज। क्या कोई दिक्कत है राजीव? हंस क्यों रहे होती प्रश्न लिख देते हैं। log 3 के पावर 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस log 3 के पावर 1 प्लस 1 बटा 4 प्लस log 3 के पावर 1 प्लस 1 बटा 5 प्लस डॉट 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 log 3 के पावर 1 प्लस 1 बटा 24। यही ना बाबू, बनाओगे राजीव? आओ आज तुमको फेमस कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। ट्राई नहीं, बनाओ, यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना। पहले वीडियो बात कर दीजिए, थोड़ा सा कर देते हैं।
चलिए हटिए हटिए तो देखते हैं बाबू, हटिए हटिए ना देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे तुम काट रहे हो, गलत काट रहे हो, यहाँ तक सही हुआ। अब लॉगरिथम का जो रूल्स है वो तो आप लोग जानते ही हो कि जितना भी अगर जोड़ में रहेगा तो उसको हम लोग क्या चीज में बदल सकते हैं, गुना में बदल सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कैसे अगर रहेगा log a टू द पावर x अब प्लस log a टू द पावर y रहेगा तो हम लिखते हैं log a टू द पावर x y। लिखते हैं कि ना लिख सकते हैं? लिखते हैं ना। तो देखो सबका बेस जो है समान है, 3 3, इसमें भी समान था ए है ना। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं बाबू? देखो इसको कर सकते हैं हम लोग log बेस 3 अब इंटू 4/3 और गुने 5/4 और गुने 6/5 और गुने डॉट 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 गुने 25/24। यहाँ पे ये ध्यान लगाना है बाबू कि देखो ई वाला से ई वाला जब कट रहा है, ई वाला से ई वाला कट रहा है, डॉट डॉट माने आओ आगे कुछ होगा तो ई वाला से 6 को नीचे को होगा वो कटेगा। यानी कहने का मीनिंग है कि नीचे वाला कट जा रहा है, ऊपर वाला बच जा रहा है, बच रहा है ना। इसका मतलब आगे बढ़ते बढ़ते यहू कट जाएगा, नीचे वाला खाली बचेगा ऊपर वाला। तो बचेगा क्या फिर हमारे पास log 3 के पावर 25/3, इसका हो गया ये आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। तो इतना आंसर लाना है, गुना करके गुना में कर देना है, काट देना है। ठीक है, मान लीजिए इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस में कर सकते हैं, इसको भाग में है तो ऐसे लिख सकते हैं log 3 के पावर 25 और माइनस log 3 के पावर 3। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, log कर सकते हैं 3 के पावर 5 के पावर 2, 25 को लिख सकते हैं ना, और माइनस इसका घात पावर समान तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, आगे क्या होगा, ये वाला 2 इधर चला जाएगा तो क्या होगा 2 log 3 के पावर 5 - 1। ऐसे कर सकते हैं, ये आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर जो दिया हुआ है गलत है। ये दिया है क्या आंसर में आया ना, तो ये आंसर होगा 2 log 3 के पावर 5 - 1। समझ में आया, ये आंसर हुआ। अब आगे प्रश्न जो बोल रहे हो 17 नंबर, तो 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में सेम टू सेम इसी तरह तो है बाबू। देखो 17 नंबर में क्या है कि 2 log 11 बटा कितना है 13 है। अब नीचे बेस में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 10 मानते हैं, है ना। अब प्लस 2 log 130 बटा कितना है 33 है। अब माइनस log 4/9 है, यही ना बाबू का मान पूछ रहा है। इसका मान क्या होगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो चलो देख लेते हैं, है ना। ये तो जानते ही हो कि अगर इसको हम पावर में लिख सकते हैं पीछे वाले को, तो क्या लिख सकते हैं log 11/13 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 और प्लस log 130/33 को क्या लिख सकते हैं पावर में 2 और माइनस log क्या लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं। चलो अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों देखो समान है, ये दोनों सुनो ना, पहले ये दोनों पहले क्या है जोड़ में है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं गुना में कर सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, हाँ बोलो, और 33 है बाबू, 30 आ रहा नहीं 33 है, ऊपर 33 ना है। तो यहाँ पे log क्या लिख सकते हैं हम लोग 11/13 और गुने 11/13, ऐसे लिख सकते हैं 2 बार ना, इसको लिख सकते हैं ना। अब फिर गुने में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जोड़ लॉगरिथम में नियम क्या है कि जोड़ में रहेगा तो उसको गुना में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं 130 गुने 130 और बटा 33 गुने 33 और माइनस log 4/9 लिख ही सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा बाबू, कटेगा 10 बार में कटेगा, और यहू कटेगा 10 बार में। ये 11 तिया 33 और 11 तिया 33, 100/9 आया यहाँ पे, यानी कि log 100/33 आया ना 9, हाँ 9 आया, और माइनस में log
4 बाई क्या आया 9 आया। अब देखिए भाग कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं नहीं, भाग में बदल सकते हैं ना। तो इसको लिखेंगे log 100/9 और भागा 4/9 लिख सकते हैं ना। तो ई से ई क्या हो जाएगा खत्म, ई से ई खत्म कैसे होते पता है ना। तो बचा क्या मेरे पास 25 चौके यानी log 25, log 25 आया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं log 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 5 के पावर 2, तो इसका वैल्यू आएगा 2 log 5, आंसर 2 log 5 हो गया, 2 log 5 आंसर हो गया। समझ में आया ना, बहुत आसान था। पहले जोड़ जोड़ा था तो उसको गुना बदल दे, फिर भाग वाला था तो बटा में कर दिए, है कि नहीं। क्योंकि माइनस वाले को हम किस में बदल सकते हैं, लॉगरिथम की सहायता से डिवीजन में बदल सकते हैं। और कौन सा प्रश्न है बोलिए। 17 हो गया, और बोलिए आगे। चलो तो 18 से बता देते हैं, और बाकी जो कल रूल्स बच गए थे हम लोग, इकाई अंक प्राप्त करना ये सब कुछ, वो आज हम लोग देख लेंगे। चलो अब कौन सा था प्रश्न बोलो। 18 नंबर देखो, 18 नंबर क्या है, बोल रहा है समीकरण a⁴x बराबर b⁴ 2x+3 में x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो सोल्व, इसमें x का मान कर रहा है तब लगता है बहुत इजी लग रहा है। देखो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, log ले सकते हैं ना, log दोनों तरफ ले लिए, log a⁴x बराबर क्या हो जाएगा log b⁴ ओहो फिर वही log लिख ही न रहे, log b⁴ 2x+3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये आधार में कुछ नहीं तो क्या होगा 10 मानेंगे, 10 मानेंगे ना, तो देखो क्या होगा x पहले आ जाएगा, इधर बच जाएगा क्या log a बच जाएगा, अब बराबर ये दोनों आगे आ जाएगा तो 2x+3 log b हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में है यानी सबसे गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x log a बराबर 2x log b प्लस 3 log b। हमको पूछ रहा है x के मान ना, तो x से x को एक तरफ कर देंगे तब x का मान निकलेगा। तो चलो देख लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा x log a माइनस 2x log b और बराबर 3 log b। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। अरे ए छूट रहा है, छूट जाता है कभी कभी, ठीक है नंबर ही छूट जाता है। तो आगे देखो यहाँ पे x कॉमन लिए ना, तो log a माइनस 2 log b बराबर 3 log b हो गया, हुआ कि नहीं। तो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू निकालने के लिए 3 log b बटा log a माइनस 2 log b, यही तो आंसर होना चाहिए। बड़ी हार्ड था बोलो, ऐसा तो हम बताबो किए थे, बोलो हार्ड था तो बोलो, बोलो और आसान बता, और आसान पूछ रहे बोले और प्रश्न पूछो। 19 नंबर भी चलो देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उन्नीस नंबर देखो, प्रश्न संख्या 19 देखो, 19 नंबर में क्या है कि समीकरण 4 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1/2 बराबर 3 के पावर x प्लस 2 1/2 है ना जी। देखो नंबर ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ा गया तो पूरे आंसर गलत आएगा। 1/2 है, नीचे में माइनस है ना, 4 x के पावर माइनस 1/2 है, में x का मान पूछा है, x का मान। कौन कौन आदमी प्रैक्टिस किया था पहले बताओ, इसको कोशिश कौन कौन किया था हैं? तो फिर दिन भर क्या किए,
तो देखो इसमें क्या है, x के मान जब इस तरह से रहता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, लॉग निकालते हैं, है कि नहीं। तो उससे पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें। पहले हम सॉल्यूशन करेंगे तो 4 के पावर x है ना, माइनस 3 के पावर x लिख सकते हैं, और गुने 3 के पावर -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं इस टर्म को, क्योंकि गुना में पावर जुटेगा तो फिर तो उतने हो जाएगा। जैसे 3 के पावर x है गुने 3 के पावर -1/2 है, तो गुना में पावर तो जुटता है, तो 3 के पावर x और प्लस -1/2 होगा, तो माइनस प्लस फिर तो माइनस हो जाएगा नहीं, हाँ यही ना आएगा क्या। चलो आगे देख लेते हैं। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, 3 के पावर क्या लिख सकते हैं बाबू, x, आप गुने 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको माइनस में तो है ना, माइनस में ना है बाबू, देख लो। इसके बाद -4 इंटू एक्स के पावर 4 और इंटू 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, -1/2 है। अब देखो जब पावर माइनस में रहता है तो नीचे जाने के बाद प्लस में हो जाता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा एक चीज देखो, 4 4 4 4, अच्छा 3 को हम एक तरफ भेज देते हैं, अब 4 को एक तरफ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं। तो चलो 4 वाला इधर है, दोनों 4 वाला तो इधर कर देते हैं। तो x के पावर 4 के पावर x और प्लस 4 के पावर x इंटू 4 के पावर -1/2 करेंगे ना। अब बराबर इसको इधर ही रहते 3 के पावर x गुने x पावर 3 के पावर 1/2 हो गया, और ई माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 3 के पावर x गुने x के पावर -1/2 लिखेंगे ना। अब यहाँ देखो x के पावर 4 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो 4 के पावर x लिख दिए ना। अब बचा क्या मेरे पास 1 और प्लस 1/2 बचेगा 2, क्योंकि देखो ये माइनस में है तो बटा में जाएगा तो क्या होगा 4 के पावर 1/2। ये 1 ना लिखे इसके जगह, गुना में तो अच्छा मान लीजिएगा 1 हो तो 1 से गुना होगा तो उतने ना रहेगा, तो बोले चलो एक ऑन एक रह गया, तो इतना होगा कि नहीं होगा। और 1/2 मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। 1/2 का मतलब वर्गमूल है, हाँ तो इसीलिए 2 लिख रहे थे हम डायरेक्ट। तब यहाँ क्या कर सकते, x के पावर 3 दोनों में मौजूद है तो कॉमन ले लेंगे हम। तो बचा क्या मेरे पास 3 के पावर 1/2 बचा, अब प्लस क्या बचा, अच्छा ये x ना जी 4 है ना, यहाँ ये 4 है 3 है, और तो हम x लिख दिए थे, इतना है ना। तो ई में से एक खत्म हो गया, x निकल गया, ई बच गया, इसके बाद ई निकल गया तो ई बच जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3 के पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा, ओहो होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। तो देखो x के पावर 4 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा, ओ यार उल्टी पलटी लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/2 ये होगा, और बराबर x के पावर 3, और यहाँ ओहो 3 के पावर x, और यहाँ आदत बोल दिया क्योंकि x के पावर ज्यादा कुछ होता है ना, इसलिए वही रिपीट हो जाता है। यहाँ पे देखो तो √3 हो जाएगा, क्योंकि बटा का 1/2 किसी चीज के पावर 1/2 है, मतलब वर्गमूल है उसका, है ना। अब प्लस 1 बटा क्या हो गया √3 होगा कि नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं कैलकुलेट करके क्या होता है। 4 के पावर x और क्या होगा 2 अब 1 3/2, अब यहाँ हो जाएगा 3 के पावर x और 3 वर्ग 3 और प्लस 1 4/√3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/√3। इतना तो समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से। अब उधर बनाते हैं, इतना में कोई दिक्कत ना हो बाबू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। चलो इसको ऊपर पहले उतारते हैं हम, क्या 4 के पावर x इंटू 3/2 और बराबर 3 के पावर x इंटू 4/√3 ये तो है ना,
है कि नहीं? अच्छा रुको तो नहीं, तो देखिए हम समझा दे रहे हैं, वहाँ 6वां स्टेप में इसलिए आ रहा है, हम ही 6 स्टेप में करते लेकिन आपको भी समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, सेम यहाँ तक तो समझ में आ गया था, इसको आप यहाँ लेके चले गए, सीधे लेके चले गए। आप देखो यहाँ पे 4x, अब देखो 4 में 2 नीचे है तो तिरछा तिरछे इसको से इसको गुना किए तो 4 दूना 8, इसको से इसको गुना किए 3√3, और ऊपर में 3x था और 4x था, वैसे छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए क्या किए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। कैसे कि एगो तो 3 है तो √3 के स्क्वायर को 3 लिख सकते हैं, ये कर दिए। अब प्लस गुना √3, तो √3 के पावर कुछ नहीं तो 1, यानी कि √3 के पावर क्या होगा, पावर जुट जाता है गुना में, तो पावर जुटेगा तो क्या होगा, तो जुटेगा तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि √3 के पावर 3, और रूट के मतलब 1/2 होता है, तो अगर रूट हटाते हैं तो उसका जगह 1/2 आ जाएगा। तो 3 के पावर क्या आ जाएगा, 3 तो पहले से था ही, और रूट हटेगा तो क्या होगा 1/2 आ गया, तो 3 के पावर 3/2, तो यहाँ 3 के पावर 3/2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि 4x को 4x छोड़ दिए, 8 को 2 के पावर 3 तो लिख ही सकते हैं, बराबर 3 के पावर x तो 3x पावर छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही कोई भी नंबर नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि 1/2 के पावर -2 रहेगा और उसको ऊपर पावर अंश में चला जाएगा तो 2 के पावर 2 हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या था, ये प्लस में था तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा ना, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। तो जब आधार समान रहता है, अब आगे स्टेप देख लो, इसको 4 को 2 के पावर 2x लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 के पावर -3, तो दोनों इसमें भी आधार बराबर, अब इसमें भी आधार बराबर। तो देखो आधार जब बराबर होता है तो दोनों पावर क्या होता है, जुड़ जाते हैं, तो x प्लस -3/2 होगा तो x -3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। जैसे ऐसे तुम लोग देखते हो ना कि हम अलगे से बताना पड़ता है। देखो x के पावर क्या होगा, x अगुने x के पावर -3/2 है, तो दोनों जुटेगा तो बीच में प्लस हो जाएगा, अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर तो माइनस ही होगा ना, तो इसलिए माइनस लिख दिए। समझ में आया? इसके बाद देखो उसी तरह इसमें हुआ है, देखो पावर में फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर है तो क्या होगा, पावर जुटेगा, तो पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, हट जाएगा। चलो ये हट गया। अब हमारे पास ये दोनों टर्म आ गया, दोनों तरफ अपन लॉग ले लिए, दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो लॉग लिए तो क्या होगा, log 2 to the power 2x - 3 2x - 3 बराबर log 3 के पावर x - 3/2, सेम टू सेम। देखो किसी भी एक फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि अगर log a to the power x के पावर n रहता है तो n log ax हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log ले लिए तो ये वाला पीछे भेज दिए, ये वाला पीछे भेज दिए, अब बचा क्या मेरे पास, log 2 बच जाएगा, बचेगा ना, और इसमें log 3 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। चलो इतना समझ में आ गया। आगे देख लो, log 2 से दोनों में गुना कर दिए, log 3 में दोनों से गुना कर दिए, तो log 2 से गुना किए तो क्या है, 2x log 2 और माइनस 3 का 3 और log 2 होगा कि नहीं, गुना करेंगे तो। चलो इसमें गुना करेंगे तो इसमें log 3 से गुना करेंगे तो x log 3 और माइनस 3/2 log 3 हुआ ना। आगे देखो, यहां से देखो कि हमको क्या वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, तो x को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 2x log 2, तो 2x log 2, अब यहाँ प्लस में x वाला है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -x log 3 हुआ ना। इसके बाद ये माइनस में इधर तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +3 log 2 होना चाहिए, तो +3 log 2 है ना। इसके बाद क्या है, -3/2 log 3, तो -3/2 log 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा जगह लेना पड़ेगा, यहाँ पर ही कोई बेचने वाला है, कोई बेचोगे जगह है, हमको समझाने के लिए जगह चाहिए। तो देखो इसको इतना में हम एडजस्ट करा देते हैं, क्या करेंगे बाबू, देखो इसको कि 3 तो कॉमन आपको दिख ही रहा है कि दोनों में, इसमें भी 3 इसमें भी 3 मौजूद है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, log 2 माइनस 1/2 log 3 बचेगा कि नहीं। अभी बात बाबू नीचे 2 है, यानी कि 2 यहाँ पे है, यहाँ 2 है ना,
नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो भिन्न के जो घटाव निकालिए। तो 3 तो ऑलरेडी पहले से है ही, एलसीएम लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 2 log 2 माइनस इसे खत्म, बचेगा क्या log 3। तो ई वाला यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, बात एक हुआ ना। इसको हटा के यहाँ पे 3/2 ना लिख सकते हैं, तो वही बाबू लिख दिए 3/2 2 log 2 माइनस log 3 है ना। अब इसमें देख लो x कॉमन ले लेते तो क्या है 2, x कॉमन लेते इसमें x मौजूद है, तो यानी 2 log 2 माइनस log 3, ये x खत्म हो जाएगा, कॉमन ले लिया गया है। तो ये दोनों देखो ई हो अभी हो दोनों समाने हैं, तो बचा ये दोनों कट जाएगा ना बाबू, कट जाएगा, बचेगा x बराबर 3/2 आंसर बचेगा क्या। हम यहाँ से उठा के यहाँ 2 ऐसे कर दिए, तो आप लोग सोचे क्या आंसर मिलाने के लिए सर कर दिए है ना। आप समझ गई होंगी, हो सकता है कोई और समझ रहा होगा, आंसर मिलाने के लिए कर दिए चलो समझ में आ गया ना चीज को। चलो तो अब एक और प्रश्न बच गया है, तो इसको भी हम लोग सॉल्यूशन खत्म। देखो ये बहुत बड़ा था ना, ही तनी फोन आ गया, देखते हैं क्या आया है, फोन क्या है देखते हैं तनी। आगे देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न है ना जी। 19 तो खत्म हो गया, 19 तो खत्म हो गया। अरे देरी तक हो जाता तो मिटाने में भी टाइम लग जाता है नहीं। तो देखो अब ऑनलाइन के जमाना में कितना हो गया कि कोई फ्री में मिल रहा है उसको पॉलिटेक्निक पढ़ने के लिए, कितना इजी हो गया नहीं, तभी नहीं पढ़ता है आदमी जितने आसानी से कोई चीज मिलेगा ना उतना ही अच्छा से आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाओगे क्या। आसान की चीज मजा नहीं आता है, संघर्ष वाला मजा आता है नहीं। चलो 20 नंबर बच गया है ना तुम लोग का, बन गए 20 नंबर। चलो 20 नंबर देख लेते हैं। तो 20 नंबर में प्रश्न है बाबू कि log 2⁻³ गुने log 3⁻4 है ना। आगे देखो और देखो, अब बात मत करो, अब यहाँ देखो, खाली बनाना था तुमको, बना लिए घर पे, अब हमारी बारी है, तुम्हारी बारी खत्म, अब मेरी बारी। तो गुने log 4⁻5 गुने log 5⁻6 गुने log 6�7 गुने log 7⁸ अब है ना। तो देखो बाबू एगो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए था। क्या होता था, अगर फॉर्मूला ध्यान दो, log a⁻b गुने log b⁻k रहता था, तो इसको फॉर्मूला होता था log a⁻k। समान समान वाला क्या होता था, खत्म हो जाता था, तो इसका फॉर्मूला ये होता था कि नहीं। अब बन गया ना, यही फॉर्मूला दिमाग में लगाना था। तो देखो ये दोनों समान समान है, तो यानी दोनों खत्म हो जाएगा, हमारा आएगा क्या log 2⁻4 हो जाएगा, और गुने log 4�5 गुने log ऐसे ही 4�5 है ना बचा। अच्छा पूरे लिख ही देते हैं, 2⁻4 होगा, ये दोनों होता है बाबू, ये 3 खत्म हो जाता है, देखो वहां से बी खत्म हो गया। अभी देखो ना करते हैं, तो ये जो खत्म हो गया कहानी, इसकी बात आया, ये बात इसकी बात आई है। अब तो log 4�5 होगा गुने log 5�5 6 गुने log बोला जाता है कुछ हो ये प्रश्न क्वेश्चन में दिल है ना, ये दोनों के काम किए तो ये आया, तो ये तो आओ तर ही ना जाएगा सेम के सेम ना आएगा, भाग नहीं आता देने 4 से ऐसे रहता है 8 6 7 6 ऐसे रहेगा, तो 2 4 दूना 8, तो अब काट कुट अब ये वाला उतरेगा, ऐसे नहीं कि ये सब का ऐसे हो गया, ये पहले ही तो दिल है ना, बारी बारी से ना होगा सबसे तो ये दोनों के काम किए तो क्या बाबू आया log 2⁻4 आया 4, क्योंकि ये वाला अभी वाला खत्म हो जाता है, बचता है ये बचता है कि नहीं। अब देखो यहाँ ध्यान दो कि ये दोनों समान है, तो पावड़ी का आगे होगा log 2⁻5 होगा, ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब गुने log 5⁻6 गुने log 6⁻7 गुने log 7⁻8 हो गया। अब देखो
ये दोनों समान है, अब क्या हो गया, log 2 to the power 6 हो जाएगा, और गुने log 6 के पावर 7 और गुने log 7 के पावर 8। देखो ये दोनों समान है, तो अब क्या होगा, log 2 to the power 7 होगा ना, और गुने log 2 to the 7 to power 8। देखो ये दोनों समान है, तो क्या होगा, log 2 to the power 8। अब आगे देखते हैं, अब इधर बना देते हैं इसको, वाह ही बता दी तुम जी। log 2 to the power 2 के पावर 3 कर सकते हैं 8 को ना, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुने log 2 to the power 2। अब जब आधार समान घात समान तो उसका वैल्यू 1, तो 3 गुने 1 बराबर 3 आंसर। बड़े हार्ड था, बोलो, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए था क्या। तो आज लॉगरिथम का पूरा प्रश्न दम एकाएक समाप्त हो गया। इसमें लगता है आप एक ही को बनाए थे है ना जी, बाकी हमने सब बना दिया। और ठीक है, अगला दिन चैप्टर फिर अब कौन स्टार्ट करेंगे, संख्या, नंबर सिस्टम। कुछ रूल्स कल बताए थे और आज बताना बाकी था, तो ओके।